So ladies and gentlemen, please put your hands together for none other than Mr. Samad Abbas. He is going to start the session finally. Thanks a lot. Ladies and gentlemen, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu alaikum. I think I personally believe मेरा और आपका साथ आधे घंटे का है, बट मैं कल एक और कॉन्फ्रेंस में ख़िताब कर रहा था, मुझे आज एक और जगह जाना है, बट मैं कोशिश करूँगा कि मैं ये ना सोचूँ मुझे कहाँ जाना है, मैं सोचूँ मैं भी कहाँ हूँ, और मैं आधे घंटे में आपको वो चीज़ डिलीवर करने की कोशिश करूँ जो आपके और हम दोनों के लिए बेनिफिट हो सके। मुझे कैसे बेनिफिट होगा, मैं एक कोटेशन से स्टार्ट करूँगा। जिम रॉन कहता है, वंस यू स्टार्ट गिविंग द रिसीविंग कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। एक बार जब तुम देने की सोच लो ना, तो फिर लेने के लिए तैयार हो जाओ चारों तरफ से। यहाँ बहुत सारे पेरेंट्स मौजूद हैं और जिनके बच्चे भी यहाँ उन्होंने समर कैंप को अटेंड किया। आई एम श्योर इट्स अ ग्रेट लर्निंग जर्नी। बट मैं सिर्फ कल की कॉन्फ्रेंस से अकस करूँगा। मैं एक नेशनल सेमिनार में गया था जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट पे थी, तो मैंने पढ़ा कि जो बच्चों की इस अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, इस प्राइमरी एजुकेशन में जो माँ बाप बच्चों पर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ना, टेक्निकली $1 का रिटर्न 13% है। दूसरी बात, मैंने एक बड़ी खूबसूरत कोटेशन पढ़ी, अगर वालिदैन अर्ली ज़िंदगी, अर्ली फाउंडेशन बच्चों की कंट्रोल कर लें तो वो बहुत बड़ी ज़िंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी मैं एक बात समझ सका कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इतना कॉन्सेप्ट नहीं है समर कैंप्स का, अर्ली एजुकेशन स्किल बिल्डिंग का, बहुत कम। मैं यहाँ पे ज़्यादा बच्चे तो नहीं देख पा रहा, मैं आई विश के यहाँ बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इस प्रोग्राम को अटेंड करें, बट उसकी बुनियादी वजह कि लोग ये बात नहीं समझ पा रहे कि अगर हम शुरू की फाउंडेशन को अच्छा बिल्ड कर लेंगे तो बाहर के जो फितने, बाहर के जो फसादात हैं वो इतना स्ट्रगल नहीं करेंगे। आज इस मौजू को मैं आपसे डिस्कस करूँगा। इस मौजू का नाम है प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो। मैं अपनी कंपनी के बैकग्राउंड को फिर कभी और सही शेयर करूँगा। इंसानी इस पूरे जिस्म में, इस पूरी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी खुदा की नेमत है ना, वो इंसान का दिमाग है। सही है। अच्छा, फॉर मी कम्युनिकेशन इज़ अ 2-वे प्रोसेस। तो मुझे आपकी एनर्जी साथ चाहिए होगी, बच्चे अपना थोड़ा मस्ती करें, लेकिन मुझे आपकी अटेंशन चाहिए होगी। सही है। मुझे आपकी अटेंशन चाहने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए, एक वर्ड है येस, जो कि मैं बहुत यूज़ करता हूँ। तो मैं सिर्फ एक येस वर्ड से चेक करूँगा कि आप मेरे साथ हैं या नहीं। सो लेट्स ट्राई दिस। मैं 3 2 1 कहूँगा, आपने बहुत लाउडर येस कहना है, ठीक है जी। लेट्स ट्राई दिस। 3 2 1। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा और एक्सपेक्ट करूँगा, बट आपने येस तो कह दिया, बट मैं आपके फोकस को भी चेक करना चाहता हूँ। और फिर मैं आपसे एक बहुत मज़ेदार रिसर्च प्रेजेंट करूँगा और बताऊँगा कि रिसर्च आप बच्चों की लाइफ पे कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आपने दोनों हाथ अगर आप ऊपर कर सकें, दोनों हाथ स्ट्रेट। सही, जो पेरेंट्स यहाँ बैठे, बच्चे करना चाहे बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हाथ ऊपर करते हैं स्ट्रेट। जब मैं आपसे बोलूँ स्ट्रेट, थोड़ा वाइड ओपन करना। अभी पाकिस्तान अफ्रीका का आपने मैच देखा होगा, थोड़ी देर के लिए मुझे अफ्रीका समझिएगा, अपने आप को पाकिस्तान समझिएगा, थोड़ी सी देर के लिए। जब मैं आपसे बोलूँ क्लैप, तो आपने क्लैप करनी है, ठीक है। और जब मैं बोलूँ PSL, तो आपने PSL कहना है, ठीक है। जब PSL एक लीग बड़ी मशहूर थी, क्लैप पे क्लैप और PSL पर PSL। अक्सर वालिदैन बच्चे कंप्लेन करते हैं मेरे बच्चे फोकस नहीं है, तो मैं फोकस टेस्ट आपका लेना चाहता हूँ कि आपका फोकस किस लेवल पर। आई एम श्योर बहुत हाई होगा, पर लेट्स ट्राई दिस। हाथों को थोड़ा वाइडर कीजिएगा। क्लैप पर क्लैप है और PSL पर PSL है। फोकस करना आपने, ठीक है। वर्ड्स को, जो बॉल है उस पहली बैटिंग आपकी है, तो पहली बॉल आ रही है, क्लैप पर क्लैप और PSL पर। जोर से बोलना, PSL पर क्या कहना है और क्लैप पर, ठीक है। जबरदस्त करनी नहीं, मैं से पूछ रहा था। सही, लेट्स ट्राई दिस। हाथ ऊपर, लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। सीरियस करते हैं। क्लैप, PSL। अच्छा, आप ऐसे ताली बजा रहे जैसे आप सुबह से ताली बजा रहे थे, तो आपने कहा यार बस यार आखिरी ताली है। सकीन, मैं माजरा चाहता हूँ, मैं थोड़ी सी देर के लिए आया हूँ। मैं एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचता कि ऑडियंस सो रही है, जाग रही है। मैं अपना 100% देता हूँ हमेशा, कैसी भी जगह क्यों ना, बिकॉज मैं समझता हूँ मैं इस स्टेज के बाहर जब उतरूँगा तो मुझसे सवाल किया जाएगा कि तुमने क्या दिया। एक लबनान के बड़े ऑथर थे, आप हाथ नीचे करें, मैं आपको एक जुमला तोहफे में दूँ। मैं लबनान एक ज़माने में विज़िट किया। इस साल मैं बाकू जा रहा हूँ समर कैंप करने। तो मैंने लबनान में एक बड़े ऑथर से पूछा, तो बड़े ख़तरनाक लेक्चर देते थे और लेक्चर में ना मौत का जिक्र लाजमी करते थे। मतलब इतना ख़तरनाक कि समर कैंप भी लेक्चर हो रहा होता, समर कैंप में भी बच्चों को और माँ बाप को सिखाते थे, बेटा आप मरने वाले हैं, आपने बस तैयारी कर लें आप। तो लोग कहते थे भाई इतना ख़तरनाक आप क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि मैं जब भी स्टेज पे जाता हूँ मुझसे ना ज़्यादा हंसाया नहीं जाता, बिकॉज मुझे समझता है कि जब मैं स्टेज से उतरूँगा तो शायद मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी और मुझसे कब्र में सवाल किया जाएगा, हाँ भाई क्या सिखाया, तफरी कराई या कोई बात भी समझाई। तो मैं एक जुमला यहाँ पे रुक कर दूँगा, When you keep eternity in your mind, your visions become sharper। जब आपके दिमाग में आखिरत का कॉन्सेप्ट होता है ना, जब आपके दिमाग में वाकई का दीन का हदफ अगर आखिरत समझ आ जाए, तो आप बच्चे के विजन को बहुत शार्पर प्लान करते हो, आप बच्चे की तालीम पर बहुत इन्वेस्ट करते हो, आप समर कैंप्स जगह जगह जाते हो। एक बहुत अच्छा जुमला पढ़ा किसी ने कि दुनिया में सबसे बड़ा ज़ादेरा, सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है ना वो अपने बच्चे के ऊपर है।
आप जो बच्चे के ऊपर लगाएंगे ये आपको 100 टाइम्स से ज़्यादा मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। अब इस एक्टिविटी को करते हैं, दोबारा से आपने जान से करना है, ठीक है। अब मुझे यकीन है आपकी एनर्जी आ जाएगी। हाथ ऊपर कीजिए, क्लैप पे क्लैप और पीएसएल पर। लेट्स ट्राई दिस, क्लैप, ब्रिलियंट। पीएसएल पे क्लैप नहीं, आप आउट हो चुके हैं, ठीक है जी, ठीक है जी। पीएसएल पे पीएसएल है, पीएसएल। सर हाथ खोल लेना अपना, हाथ माफी बाद में अभी तो मैं शुरू किया, अभी तो माफी मांग रहे हैं आप। क्लैप, पीएसएल। नेक्स्ट बॉल, हाँ, पीएसएल। वेल प्लेड, आप बहुत अच्छा खेलते हैं आप सब। क्लैप, पीएसएल। सही, हाथ खोल लें। आखिरी 2 बॉल हैं, फिर मैं बैटिंग करूंगा, ठीक है। क्लैप, पीएसएल। बहुत ही बढ़िया, आपकी बैटिंग खत्म, मैं बैटिंग करूंगा। मैं 8 साल से अपने बैकग्राउंड बताना भूल गया, मैं 8 साल से ट्रेनिंग करा रहा हूँ, पता नहीं शायद ही कराची कुछ इदारों में मैंने काम ना किया, और टीचर्स ट्रेनिंग, पेरेंट्स ट्रेनिंग, तो काफ़ी ज़्यादा तजुर्बा रखता हूँ। तो मैं थोड़ा उल्टा खेलता हूँ, घुमा के खेलता हूँ। अब क्लैप पे क्या है, पीएसएल, और पीएसएल पे क्या है, लेट्स ट्राई दिस। हाथ ऊपर कीजिएगा, देखना आपका फोकस है या नहीं है, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, क्लैप पर पीएसएल और पीएसएल पर क्लैप। दूसरी बॉल में, पहली बॉल आपकी तरफ से आ रही है, मैं खेलूंगा, आप दूर से आ रही तो टाइम लगाती आने में। लेट्स ट्राई दिस, क्लैप। 2-3 तो चल, मैं 2-3 लोग चले गए, ठीक है, पर हम ज़्यादा को हराने हैं, 10-20 तो उड़ाने हैं, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, पीएसएल, लवली, हाँ। क्लैप, ये 2-3 को खत्म, 3 हो रहा। क्लैप, 4-5 हो गया, ठीक है। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है। कमिंग बैक, ये क्यों होता है, क्या वजह हम फोकस नहीं कर पाते। एक बहुत मज़ेदार रिसर्च मैंने पढ़ी, ब्रूस लिप्टन इनका नाम है, ये बहुत लेटेस्ट है, बहुत ही करंट है, मतलब ये दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा ख़तरनाक ब्रेन पर रिसर्चेस देने वाले, जिनका नाम है ब्रूस लिप्टन। आप उनको सर्च कर सकते हैं, खास तौर पर अगर आप बच्चों की तरबियत करना चाहते हैं, उसके दिमाग को समझना चाहते हैं। ब्रूस लिप्टन कह रहे हैं शुरू की ज़िंदगी की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, मैं आधे घंटे 15 मिनट से माइक साउंड छड़ने की कोशिश कर रहा था, तो ये लैपटॉप थोड़ा मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा। शायद ये लैपटॉप बहुत लेटेस्ट है, तो शायद मेरा साउंड सपोर्ट नहीं कर पा रहा, शायद ये लैपटॉप थोड़ा आउटडेटेड है, तो मेरी चीज़ों को सिंक नहीं कर पा रहा। तो इस लैपटॉप की जो प्रोग्रामिंग होगी ना, ये वही रिजल्ट देगा। फॉर एग्जांपल, आपने अपने घर में 98 विंडोज़ इंस्टॉल की हुई है, और आप कोई नया गेम, कोई नया सॉफ्टवेयर डालेंगे तो नया सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा। ब्रूस लिप्टन कह रहे हैं शुरू की ज़िंदगी की जो प्रोग्रामिंग होती है ना, शुरू के 7 साल, शुरू के 10 साल, ये जो प्रोग्रामिंग होती है, यही प्रोग्रामिंग बच्चे की ज़िंदगी को आगे लेके जाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई फोकस कर पा रहा है, कोई नहीं कर पा रहा, उसकी वजह क्या है, उसके दिमाग में कुछ प्रोग्राम सेव है, कुछ ड्रामे सेव है, उन ड्रामों को देखते हुए वो अपनी ज़िंदगी को चला रहा है। ड्रामे से मुराद वो ड्रामे नहीं, ड्रामे से मुराद वो प्रोग्राम जो आपकी ज़िंदगी में हादसात, वाक़यात हुए। मैं मिसाल देता हूँ, कितने लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, ऊंचाई से, सही है, कुछ को लगता है। कितने लोगों को तेज़ गाड़ी चलाने से डर लगता है, तो पता लगा जिनको तेज़ गाड़ी चलाने से डर लगता है उनका कोई ना कोई एक्सीडेंट हुआ था। और जिनको ऊंचाई से डर लगता है, बचपने में कुछ ऊंचाई से गिरते हुए देखा या ऊंचाई पे। अच्छा, कितने लोगों को ऊंचाई से डर नहीं लगता, तो मे बी आप 4th फ्लोर पे रहते हो मे बी आपका घर 3रे माले पे हो, मुझे नहीं लगता, हमारा घर ही 4th फ्लोर पे था, सीढ़ियाँ चढ़ के थक जाते थे बचपन से। तो कमिंग बैक, यानी बचपने में जो चीज़ ज़्यादा देखी गई वो हमारे प्रोग्रामिंग में सेव हो गई। जी यस, माइंड में 2 हिस्से होते हैं, कितने हिस्से होते हैं, एक का नाम है कॉन्शियस, दूसरे का नाम क्या है। समझ, आपका साथ चाहिए होगा, मैं बहुत जल्दी जाऊँगा, तेज जाऊँगा। माइंड के 2 हिस्से, पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है। बहुत बढ़िया, आप साथ देंगे। मैं यहाँ पे आपको एक जुमला रुक कर दूँ। क्रिस एंडरसन टेट के CEO हैं, उन्होंने कहा कम्युनिकेशन एक जर्नी है। जो कम्युनिकेशन है ना, जिसके बारे में हज़रत अली ने कहा था इंसान अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है, जब बोलोगे तो पहचाने जाओगे। क्रिस एंडरसन टेट का CEO ये कह रहा है कि कम्युनिकेशन एक जर्नी है। जब 2 लोग साथ चलते हैं ना, तो जर्नी होती है। एक स्पीकर को चाहिए वो ऐसी मिसालें दे जिस मिसालों से उसकी ऑडियंस उसके साथ चल सके। मेरा अगला सेशन NAD में एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ, बट मैं वहाँ पर कुछ और मिसालें दे रहूँगा, यहाँ पर कुछ और मिसालें दूंगा। कमिंग बैक, एक बच्चा बहुत गुस्सा करता है, ये इसकी दिमाग में कहाँ सेव है, कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में। इज इट यस? एक बच्चा बहुत गुस्सा करता है, उसके कहाँ सेव है, सबकॉन्शियस में। एक बच्चा बहुत ही कॉन्फिडेंट है, उसको डर नहीं लगता। मैं भी एक और रिसर्च पढ़ा था, किंडरगार्टन होता है ना, जूनियर बच्चे, छोटे बच्चे हैं, बड़े हुए, इनसे पूछे किसी से डर लगता है, यू वुड बी अमेज्ड टू सी, ये कहेंगे फेलियर से डर नहीं लगता। दे विल से वी डोंट आर अफ्रेड ऑफ फेलियर। इनको यहाँ बुला के प्रेजेंट करा रही नहीं डरेंगे, आप किसी बड़े को बुला लें आके प्रेजेंट करने के लिए, वो घबराएगा। इज इट यस? बच्चे नहीं घबराते, क्यों? बच्चों के डिक्शनरी में फेलियर का वर्ड होता ही नहीं है।
वो कहते हैं हमें फेलियर से डर लगता ही नहीं है। अच्छा, बच्चों को डर किससे लगता है? अंधेरे से। अल्लाह मियाँ से डर लगता है। बच्चे कहते हैं अंधेरे से डर लगता है। कोई यहाँ पे आप कोई शेर नहीं आए खुला छोड़ दें तो शायद बुजुर्ग थोड़ा इत्मीनान में बैठे होंगे, बट बच्चे भाग रहे होंगे, डर लगता है। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर बच्चे को किसी चीज़ से डर लगता है ना, दैट इज़ द फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। जब माँ बाप उससे इग्नोर करें, जब माँ बाप उससे उसके आंखों में आंखें डाल के ना देखें, उससे रिस्पेक्ट ना दें। इज इट यस? सो कमिंग बैक, हम बात कर रहे थे कॉन्शियस सबकॉन्शियस की। सबकॉन्शियस कितना होता है? साथ बोले, सबकॉन्शियस कितना होता है और कॉन्शियस कितना होता है? 5%। यानी एक बच्चे ने जवाब दिया, मैंने उस बच्चे से नहीं पूछा था, पर उसने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, ये इसके सबकॉन्शियस में सेव है। बाकी बच्चों ने जवाब नहीं दिया। अच्छा, बाकी पेरेंट कह रहे होंगे शायद मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है, बट बच्चे सारे कॉन्फिडेंट है। शायद ये बच्चा ज़्यादा कॉन्फिडेंट था तो उसने ये देखा ही नहीं कि कौन खड़ा है, क्या माहौल है। उसने कहा सर XYZ ये मेरा आंसर है। ये कहाँ से आया? इसकी प्रोग्रामिंग से। बहुत सारे माँ बाप चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुख्तलिफ अंदाज में बिहेव करे, मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट हो जाए, मेरा बच्चा इमोशनली स्ट्रांग हो जाए, मेरा बच्चा क्रिएटिव हो जाए। इज इट यस? इज इट यस? मेरा बच्चा क्रिएटिव हो जाए। अगर मैं अपने बच्चे को क्रिएटिव, कॉन्फिडेंट बनाना चाहती हूँ, इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ, मुझे बच्चे की क्या चीज़ चेंज करनी पड़ेगी? मुझे बच्चे की सबकॉन्शियस चेंज करनी पड़ेगी, मुझे बच्चे की प्रोग्रामिंग चेंज करनी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग चेंज करने के 2 स्टेप होते हैं, बहुत मुतमईन हो कि आपको जिम्मेदारी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। प्रोग्रामिंग चेंज करने का पहला स्टेप, नो द एरिया वेर यू स्ट्रगल। हर बच्चा हर एरिया में स्ट्रगल नहीं करता, हर बच्चा किसी मखसूस एरिया में स्ट्रगल कर रहा होता है। एक माँ बाप की जिम्मेदारी है, अगर वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा उस एरिया में स्ट्रगल करना छोड़ दे, वो ये आइडेंटिफाई करें कि वो स्ट्रगल कहाँ कर रहा है। इसके बहुत सारे तरीके हैं कि माँ बाप अपने इल्म को इस लेवल पर ले जाएं कि वो खुद देख सके कि बच्चा स्ट्रगल कहाँ कर रहा है, या वो किसी काउंसलर को विजिट करें, या वो किसी कोच के पास जाएं, मेरा बच्चा आप जरा उसको एनालाइज करें। हमारे यहाँ मसला है कि हमारे यहाँ माशरे में 2 चीज़ें होती है, एक होती है बदन और एक रूह। बदन को कहते हैं डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर, और माशरे की रूह को कहते हैं साइकोलॉजिस्ट, ट्रेनर, एजुकेशनिस्ट, टीचर, जो कि माशरे की रूह पे काम कर रहा होता है। हमारे यहाँ इस वाले शोबे को बहुत कम लोग समझ पाएँ कि साइकोलॉजिस्ट का क्या काम है, एक कोच का क्या काम है, वो किस तरह से हमें बताएगा। किसी बच्चे को बीमारी हो, बड़े से बड़े डॉक्टर्स के पास आप ले जाते हैं, बट बच्चा अगर कोई इमोशनली बिहेव सही नहीं कर पा रहा, बच्चा किस जगह स्ट्रगल कर रहा है, हम खुद ब खुद फैसले ले रहे होते हैं। कमिंग बैक, पहला स्टेप, नो द एरिया वेर यू स्ट्रगल। आपका बच्चा कहाँ स्ट्रगल कर रहा है, इसे आइडेंटिफाई कीजिए। दूसरा स्टेप क्या है? प्रैक्टिस एंड रिपीटेशन। एक बहुत अच्छा कॉल है, दुआ 10 तक की तरह है, बार बार देने से दरवाज़ा खुल जाता है। अगर एक बच्चा किसी एरिया में स्ट्रगल कर रहा हो ना, आप उसी एरिया में बार बार उस बच्चे को खड़ा करें, आप उसी एरिया में बार बार उसे समझाने की कोशिश करें, एक जैसे रवैये से, अपने रवैये को नरमी के साथ आप उससे बात करें, बार बार समझाएं, बार बार समझाएं, बार बार समझाएं। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बच्चा समझ जाएगा। अच्छा, बच्चा समझने में टाइम क्यों ले रहा था? बच्चा समझने में टाइम क्यों ले रहा था? क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में कुछ और सेफ था। जब आप कुछ चीज़ कॉन्शियस से सबकॉन्शियस में डाल लें, कॉन्शियस कितना % है? 5%। अगर आप कोई चीज़, नई चीज़ बच्चे के दिमाग में डाल रहे हैं, ये फौरन नहीं जाती। कैसे जाती है? प्रैक्टिस एंड। यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली बारी में गाड़ी चलाना सीख ली थी? यहाँ पे कोई ऐसा नहीं। अच्छा लवली, आप पहली बार आप गाड़ी बैठी और आप सीधा हाईवे जस्ट जबरदस्त रोड पे आपने चला दी कि कमाल। मतलब बाकी लोग हंस रहे हैं, मुझे नहीं पता आप लोग क्यों हंस रहे हैं, पर ये हुनर है आपका। मैं पहली बार किसी से मिला और मे भी शायद ऐसा हो सकता, मुमकिन हो, इंसान दिमाग से बहुत अचीव कर रहा है। बट मैं जहाँ तक लोगों को जान पाया ना, पहली बारी में बहुत से लोग बहुत से काम नहीं कर पाते। पहली बार जब मैं स्टेज पर आया था, मैं एक बहुत ही घबराने वाला, बहुत ही शर्माने वाला, बहुत ही हिचकिचाने वाला स्पीकर था। अब मैं कहीं भी जाता हूँ, कैसी भी ऑडियंस हो, चाहे नेवी, आर्मी, XYZ, एनी ऑडियंस इज देयर, मेरी अपनी चेहरे पे एक मुस्कुराहट होती है, मेरी एक अपनी, मुझे दिखता लोग घबरा रहे हैं बट मैं नहीं घबरा रहा। अब मुझे नहीं पता है कैसे होता है, बट एक बात समझ आई, मैंने आइडेंटिफाई किया था मैं कहाँ स्ट्रगल करता हूँ, मैं उनको कैसे बेहतर कर सकता हूँ। अगले कॉन्सेप्ट पे आते हैं। 3 चीज़ें होती हैं। मैंने आपसे कहा कि बच्चे को डर किससे लगता है? फीलिंग ऑफ बीइंग इग्नोर्ड। आप बच्चे को इग्नोर ना करें। अच्छा, बच्चा इग्नोर कैसे होता है? कभी कभार हम बच्चे से एक राब्ता नहीं बिल्ड कर पा रहे होते, बच्चे से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे होते। जो यस, हमें माजरत के साथ हमारे यहाँ कम्युनिकेशन का फ़लसफ़ा अजीब है। लोग कहते हैं एक्सपीरियंस से कम्युनिकेशन आ जाता है, बात करने से आ जाता है। कम्युनिकेशन तो आ जाता है
बट कम्युनिकेशन का हदफ कम्युनिकेट करना नहीं है। कम्युनिकेशन का हदफ है कि बच्चे को इन्वॉल्व कर लो। कम्युनिकेशन का हदफ है कि आप बच्चे से कनेक्ट कर लें। कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उस चीज़ को स्टडी करें। एज अ पेरेंट हम ये बात जानें कि दुनिया में क्या हो रहा है। एज अ पेरेंट हम ये बात जानें कि मेरा बच्चा कौन सी ज़बान समझता है। मैं कल एक मॉर्निंग शो में था, बड़ा फेमस होस्ट, उन्होंने सवाल किया कि क्या वजह है आजकल का बच्चा माँ बाप से दूर हो गया है। तो मैंने कहा उसकी बुनियादी वजह है कि माँ बाप बोल तो रहे हैं बट वो बच्चे की ज़बान बोलना नहीं जानते, वो अपनी लैंग्वेज बोल रहे हैं। आजकल के बच्चे की वोकैबुलरी बिल्कुल मुख्तलिफ है, आजकल के बच्चे के चैलेंजेस बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। आजकल का समर कैंप पुराने समर कैंप से बहुत मुख्तलिफ है। सो कमिंग बैक एज अ पेरेंट मुझे भी अपने आप को थोड़ा बहुत एजुकेट करना पड़ेगा। एंड आई एम हाईली थैंकफुल टू दिस फाउंडेशन, द सिटी स्कॉलर्स हु बीन अरेंजिंग सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स फॉर द पेरेंट्स। बट कमिंग बैक, आज छोटी सी एक आइडिया आपसे शेयर करता चलूँ। क्या हो सकता है? कम्युनिकेशन के अंदर 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा क्या है जी? वर्ड्स। पहला हिस्सा क्या है? दूसरा हिस्सा क्या है? टोन। दूसरा हिस्सा क्या है? पहला हिस्सा क्या है? वर्ड्स। दूसरा हिस्सा क्या है? और तीसरा हिस्सा क्या है? क्या तीनों बराबर हैं? तीनों बराबर हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? बॉडी लैंग्वेज। बट आज मेरे पास सिर्फ कुछ लम्हे बचे, मैं टोन पे बात करता हूँ कि टोन कितना इंपॉर्टेंट है। 3 हिस्से होते हैं, वो टोन में क्या होते हैं? पहली चीज क्या होती है? दूसरा क्या होता है? और तीसरा क्या होता है? पेस। पिच क्या होती है? क्या बच्चा पिच से अफेक्ट हो रहा है? क्या पिच जरूरी है? यूजली जूनियर प्राइमरी में बच्चों को ना वो सारे गामा पा करके टोन्स में बहुत सारी नज़में पढ़ाई जाती हैं। यस, एंड बच्चों से बहुत इंजॉय करते हैं। यस, आप बच्चे को कोई बात गा कर सुना कर थोड़ा सा लहर में कोई टोन में लोरी दे के समझाएं, बच्चा फौरन समझता है। अच्छा, ये बच्चा नहीं, हर इंसान को पिच पसंद है। मिसाल देता हूँ, मैं आपसे बात करूँ, मेरा नाम समद अब्बास ज़ैदी है और मैं आज आपसे खिताब करूँगा प्रिपेयरिंग फॉर टुमारो पे। और आज का मेरा मौजू ये है, मैं एक ही टोन में बहुत देर तक बात करूँगा ना, आप बोर हो जाएंगे। और हर जुमला मामूली नहीं है और हर जुमला इंपॉर्टेंट भी नहीं है। जो जुमला इंपॉर्टेंट है मुझे वहाँ अपनी आवाज़ को रेस करना है या डाउन करना है। यस, एक पिच की छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। कोई सुर, कोई आवाज निकाल सकते हैं आप? को निकाल सकते हैं? बस सब आवाज निकालिएगा। सबने निकाली, ठीक है? आवाज निकालिएगा। सही, ये मेरा हाथ है, ठीक है? ये वॉल्यूम है, थोड़ी सी देर का स्पीकर का वॉल्यूम समझेगा। एक इनके पास भी ऊपर नीचे है, इस वक्त ये मेरे पास है आपका, ठीक है? जब मैं बोलूँ आपने हाथ मैंने ऐसे किया हुआ है ना, इसका मतलब आपने आवाज निकालनी है, ठीक है? सही है। और जब ये हाथ ऊपर जाए तो आपका आ क्या जाएगा, और जब हाथ नीचे तो आपका आ। रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, एक ही बारी में कर लेगा, सही है, ताकि हम आगे बढ़ सके, ठीक है? आप करते सब हैं, बट 2-3 बारियां लेता हूँ, कहते हैं तो लंबे टाइम के लिए, बट आज बहुत जल्दी है। लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? अच्छा, मैं यहाँ रुक कर एक बात कहूँगा। स्पीकर का मुंह पीछे देखिए, स्पीकर का मुंह नहीं, स्पीकर का मुंह ही नहीं होता। स्पीकर की आवाज बढ़ाएगा, जरा आवाज बढ़ाएगा, फुल कीजिएगा सर। उन्होंने आवाज बढ़ दी, स्पीकर का मुंह नहीं खुला, नीचे बंद कर, सर नीचे कीजिएगा। अगर मुझे अपनी आवाज बढ़ाई तो मुझे अपना मुंह खोलना पड़ेगा। यस, सही, तो मुझे आपके मुंह खोले हुए नजर आने चाहिए, ठीक है? मैं आपके मुंह को देख रहा हूँ उस वक्त, सही है? लेट्स ट्राई दिस, ठीक है? आवाज निकालिएगा। अच्छा, एकदम ऊपर जाएगा तो आप फट जाएगा आपका मुंह से, थोड़ा बैलेंस कीजिएगा, सही? स्पीकर फटते हैं, मुंह भी फट सकता है, सही है? आवाज ही फटती है। यार लेट्स ट्राई दिस, नॉर्मल पे रखते हैं। जबरदस्त, ये बच्चे भी इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, मजेदार। ये बड़ा कम होता है कि ये बहुत कम देखा गया है कि एक ट्रेनिंग में पेरेंट और बच्चे बैठे और दोनों इंजॉय कर लें, ये कम देखा जाता है। बट कमिंग बैक, ये बड़ी कमाल बात है सर, शायद आप इसको समझ सकेंगे, मैं तो खुद नहीं समझ पाया। बट कमिंग बैक, ये पिच का कमाल है, मेरा कमाल नहीं है। अब मैं आपको मिसाल दूंगा, बच्चे से हर बात एक टोन में मत कहिए। मैं आपको जुमला देता हूँ। जाकिर खान बहुत बड़े कॉमेडियन हैं इंडिया के, मतलब शायद बड़े ही देख सकते हैं, बच्चों के देखने के लिए नहीं है। एडल्ट थोड़ी बड़ी वाली कॉमेडी करते हैं। उनके वालिद साहब ने हमने कॉल करी कि बेटा हाँ जाकिर कैसे हो? अच्छा, वो किसी कंपटीशन में गए थे, इसी तरह मेरी तरह टॉक्स देते हैं, वहाँ हार गए। कंपटीशन था, कंपटीशन में हार गए, तो फ़ोन नहीं उठा रहे, आवाज़ बड़ी डाउन है। हाँ भाई जाकिर क्या हाल है? वालिद साहब तो वालिद होते हैं, मतलब बच्चे के ख्याल करते हैं, आप सब यहाँ आए बच्चों की वजह से आए। वो कहते हैं हाँ भाई जाकिर क्या हाल है? वो कहता है अब्बू मैं हार गया। वो कहते हैं हेलो जाकिर, हाँ भाई क्या हाल है? वो कहता है अब्बू मैं हार गया। वो कहता है हेलो बेटा कौन बात कर रहा है, मुझे जाकिर से बात करा दो। कहता है अब्बू मैं जाकिर ही बात कर रहा हूँ, मैं हार गया। वो कहते हैं बेटा जाकिर से बात करा दो, मेरा जाकिर हारता नहीं है।
वो कहता है अब्बू मैं हार गया। वो कहते हैं मेरे अब्बू फ़ोन उठा के कहते हैं, पिच में कहते हैं, नॉर्मल नहीं कहता, और मैं भी पिच में कहूँगा आपको। वो कहते हैं ये जुमला मुझे बहुत पसंद है, मेरे वालिद साहब नहीं, बट मुझे बड़ा अपील करता है। वो कहते हैं, उसके अब्बू कहते हैं, देख बेटा जाकिर, मैं ज़िंदगी में इतना हारा हूँ, इतना हारा हूँ, अपने हिस्से का भी हारा हूँ और तेरे हिस्से का भी हारा हूँ। तुझे हारने के लिए पैदा नहीं किया, तू तो जीतना। तो कभी कभार कुछ अल्फाज जो आप पिच में कहेंगे ना, जो आवाज़ को वेरिएट करके कहेंगे बच्चे से, वो बच्चा नहीं भूलता। इज इट यस? कहते हैं ना, जो आपने चीख के कहा और जो नरमी से कहा, ये दोनों चीज़ें बड़ी डिफरेंट हैं। बट मैं नहीं कहूँगा खाली चीखें, आप आवाज़ को वेरिएट करना सीखें। दूसरी चीज़ क्या होती है? दूसरी चीज़ क्या होती है? अच्छा, मैं कल ऑफिस में था, मेरे साथ एक यहाँ दोस्त भी आए हुए, वो मैं उनकी मिसाल हमेशा देता हूँ। वो भी रिसेंटली उन्होंने ज्वाइन किया, वो बाहर से पढ़कर आए, सऊदी अरब से आए, एक बड़ी अच्छी जगह से। तो वहाँ पे शायद मुझे नहीं पता क्या निज़ाम था स्कूलिंग का, तो हम ऑफिस में साथ बैठे थे। तो मैंने उसको कोई काम दिया करने के लिए, उसने कहा समझ भाई काम कर लिया। तो मैं खड़ा हुआ, मैंने कहा तुम में मुझ में कितना फासला है? उसने कहा शायद 4 या 5 फीट। मैंने कहा मुझे लगा मैं चौरंगी पे खड़ा हूँ। सो कमिंग बैक कह रहे हाँ सर मैं माजरत चाहता हूँ। मैंने कहा माजरत की बात नहीं है, मैंने कहा तुम्हें ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि तुम्हारे और ऑडियंस के दरमियान फासला। मैं माइक बंद कर देता हूँ, सही है, मैं माइक बंद कर देता हूँ, मेरी आवाज़ जाएगी, मुझे अब चीखना पड़ेगा, लेकिन मैं माइक खोल के भी चीख रहा हूँ। मैंने देखा कुछ लोग माइक खोला और चीख रहे, उनको यही समझ नहीं आ रहा इस माइक का एक फंक्शन है, आप कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना, आप अंडरस्टैंड करें। अच्छा, जिंदगी में भी ना आपके माइक लगा हुआ है, जिंदगी में सबके माइक लगा हुआ है, और बच्चे आपकी वॉल्यूम देख रहे हैं। कुछ बच्चे तेज बोलते हैं, माँ आप कहते हैं हम तो बड़ा आहिस्ता बोलते थे। नहीं आपने बोला था या बच्चे ने कहीं देखा था। बच्चे भी खामोश हो गए, कमाल हो रहा है, मतलब बच्चे सुन रहे हैं। I'm amazed, I'm sold out of these kids। आपकी तरबियत कमाल है, मैं कहता हूँ अपने लिए तालियां हो जाए आपके लिए। मतलब इतना गौर से बच्चों के साथ अपनी वॉल्यूम को नोट कीजिए। अगर बच्चा करीब खड़ा ना तो नरमी से बात कीजिए, और दूर खड़ा तो भी चीखे मत। वॉल्यूम को बैलेंस करना सीखिए। बाज़ दफ़ा बहुत अच्छी बात बच्चा मिसअंडरस्टूड कर लेता है जस्ट बिकॉज ऑफ वॉल्यूम। इज इट मेक सेंस? इज इट यस? तीसरी चीज क्या है? तीसरी चीज क्या है? जबरदस्त। स्पेस क्या? आप बच्चे से बात कर रहे हैं, कुछ बातें आप बच्चे से बहुत इंपॉर्टेंट कर रहे हैं, आप बहुत तेजी करके चले गए, हाँ बेटा खाना खा लेना, हाँ बेटा ये कर लेना, वो भी कर लेना। बच्चे को समझ नहीं आया कौन सी इंपॉर्टेंट बात थी। हर स्टेशन रुकने के लिए नहीं होता, बट कुछ स्टेशन रुकने के लिए होते हैं। सो कमिंग बैक, जब आप बच्चे से गुफ्तगू कर रहे हो, अगर आप चाहते हैं कुछ अल्फाज आपका बच्चा याद रखे, तो आपको वो स्लो पेस में कहना है। जैसे मैंने आपसे कहा, देख भाई बेटा मैं इतना हारा हूँ, इतना हारा हूँ, अपने हिस्से का भी हारा हूँ और तेरे हिस्से का भी हारा हूँ, तुझे हारने के लिए पैदा नहीं किया। मिसाल देता हूँ, बेटा इंसान ने अपनी ज़ुबान के नीचे छुपा हुआ है, ये फला मैंने कहीं पढ़ा, कुरान की एक आयत है, तुम्हारा इम्तिहान शुरू जब होता है जब तुम्हारे वालिदैन बुज़ुर्ग हो जाते हैं। जो कुछ अल्फाज आपको बहुत पिच और बहुत ही ध्यान से कहने होते हैं, बहुत ही स्लाइट में कहने होते हैं, ताकि सामने वाला अल्फाज समझ सके। आगे बढ़ते हैं जी, आप मेरे साथ हैं? इज इट यस? बस आखिरी आपकी जहमत को तमाम करूंगा, आखिरी 5 चैलेंजेस जो आप सारे पेरेंट्स फेस कर रहे थे और उनके 5 सोल्यूशन। और ये सुनिए, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो हम शायद कोई दोबारा कोई मुलाकात ऐसे हो सके, हम दोबारा जरूर कोई मुलाकात करेंगे। पहला चैलेंज जो कि पेरेंट्स फेस कर रहे हैं, इनफैक्ट टीचर्स भी फेस कर रहे होते हैं, दैट इज लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर नॉलेज। आजकल का बच्चा नॉलेज को कम एप्रिशिएट, इज इट यस? क्यों करता है इस पर बात करेंगे, बट आजकल का बच्चा नॉलेज को कम एप्रिशिएट कर रहा है। उसकी बहुत बड़ा चैलेंज स्कूल फेस कर रहे हैं। माँ बाप बहुत सी बातें शेयर कर रहे होते हैं, बच्चा कहता है नहीं चाहिए, हम अपना खुद देखेंगे। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लैक ऑफ एप्रिसिएशन फॉर टीचर्स और पेरेंट्स। आजकल का बच्चा माँ बाप की उस तरह से रिस्पेक्ट नहीं कर रहा जिस तरह पहले किया करते थे। बहुत से माँ बाप का ये कहना है कि अब हमारा बच्चा हमसे कहता है आई डोंट केयर, आप अपना समझिए, मुझे अपना काम करने दीजिए। बहुत से माँ बाप बच्चे से डिसहार्ट हो रहे हैं जस्ट बिकॉज बच्चा ये कह देता है मुझे आप नहीं समझ आ रहा, आप क्या कहना चाह रही हैं। तीसरा चैलेंज क्या है? लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल के बच्चे की फिजिकल एक्टिविटी क्या हो गई है? कम हो गई है। बिल्कुल आप कह रही हैं खत्म, मैं कह रहा हूँ कम। खत्म नहीं कह सकता, समर कैंप किया भी इन्होंने करी होगी फिजिकल एक्टिविटी। चौथा सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लैक ऑफ पेशेंस। मैं देख रहा हूँ बच्चे थोड़ी देर के लिए आके बैठते हैं, फिर खेलने चले जाते हैं फिर आके बैठते हैं, मैं भी तारीफ करता हूँ, फिर खेलने लग जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि शायद मसला नहीं, कोई मसला है, कोई बड़ा मसला है। वो क्या है? लैक ऑफ पेशेंस।
आजकल के माँ बाप में बच्चों में लैक ऑफ पेशेंस का इशू चैलेंज माँ बाप फेस कर रहे हैं। सोल्यूशंस क्या है इसके जी? ये 4 सोल्यूशन सुनिए और इजाजत दीजिएगा। पहला सोल्यूशन, बच्चों को ना मेमोराइज मत करवाइए, बच्चों को चीजें याद ना करवाइए, बिकॉज इनके पास गूगल है वो उससे बेहतर निकाल के दे देगा। बच्चों को मत सिखाइए बेटा ए फॉर एप्पल, बी फॉर। हार्वर्ड का एक प्रोफेसर कहता है स्टॉप टीचिंग व्हाट टू थिंक, स्टार्ट टीचिंग हाउ टू थिंक। बच्चों को ये सिखाओ कैसे सोचना है। मैं बहुत बड़े नेटवर्क के साथ काम कर रहा था, मैंने कहा आप भी यही सिखाते हैं ए फॉर एप्पल? ये तो मेरे वालिद साहब के वालिद साहब नहीं पढ़ा था। क्या आपने ये सिखाया कि ए फॉर बेटा ढूंढो बेटा ए फॉर सोचो क्या हो सकता है, बेटा बी फॉर कभी सोचा और भी कुछ हो सकता है। इनफैक्ट बुजुर्ग भी बोलते हैं बी फॉर बॉल, बनाना बनाना कौन सा वाला ये समझ नहीं आ रहा, बट बी फॉर बनाना यार। कमिंग बैक, फर्स्ट कॉन्सेप्ट, डू नॉट टीच देम टू मेमोराइज, टीच देम द कॉन्सेप्ट। बच्चे कहते हैं हमें कॉन्सेप्ट बताइए, ये तो गूगल पे हमें पता चल गया क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। माँ बाप तभी कॉन्सेप्ट बता सकते हैं जब माँ बाप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। एक टीचर तभी कॉन्सेप्ट बता सकती है जब हम खुद कॉन्सेप्ट को समझेंगे। अगर मैं कोई स्लाइड समझ सका हूं तभी आपको समझाऊंगा। मैं एक बड़ा अच्छा आर्टिकल पढ़ रहा, तो आर्टिकल कह रहा है कि जो खवातीन जॉब करती थी ना, और जॉब करने के बाद जॉब छोड़कर घर में आई, तो उन्होंने कहा जॉब से ज्यादा मुश्किल घर की नौकरी थी। यहाँ पे कोई ओवर टाइम नहीं है, यहाँ पे कोई 24 घंटे काम करना है, वैल्यूएशन भी नहीं है, प्रमोशन भी नहीं मिलता। ये बहुत मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं, बट इस काम को करने के लिए तैयारी जरूरी है। अगर आप अपनी तैयारी को नहीं करेंगे तो शायद कोई और तैयारी कर रहा है। इफ यू डोंट कंट्रोल योर किड माइंड, माइट बी समवन एल्स इज कंट्रोलिंग, बिकॉज किसी ना किसी को तो कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग, टीच देम टू सिंथेसाइज द नॉलेज। बच्चे कहते हैं ये जो नॉलेज है ना, आप मुझे बता दें कि ये मैं कैसे रिलेट करूं अपनी लाइफ में। मैं एक बहुत बड़ा जुमला आपको तोहफे में दे रहा हूँ, ये मेरी कल की एक बड़ी रिसर्च के लिए, और मैं बहुत जिम्मेदारी से प्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर आप, मैं समझ, इस पर पूरा सेशन होना चाहिए और मैं इस पर सेशन डिज़ाइन करूँगा। एक होती है मैक्रो चैलेंजेस और होते हैं माइक्रो चैलेंजेस। मैं एक बहुत बड़ा आर्टिकल पढ़ा था, वो कह रहा है आजकल के माँ बाप माइक्रो चैलेंजेस को तो एड्रेस कर रहे हैं, मैक्रो को नहीं कर रहे। माइक्रो चैलेंजेस क्या है? बच्चा मैथ्स पे फेल है माइक्रो है। बच्चा फिजिक्स नहीं पढ़ रहा, बच्चा ABCD याद नहीं कर रहा, माइक्रो चैलेंज है। मैक्रो चैलेंज क्या है? बच्चा बात नहीं कर पाता, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, बच्चे के अंदर इमोशनल इश्यूज हैं, बच्चा लोगों के साथ नहीं बैठ पा रहा, बच्चा मुझे अपनी कहानी नहीं, अपने दर्द शेयर नहीं कर पा रहा, बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस लैक करता है। लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। ये मैक्रो इश्यूज हैं। अपने आप से पूछेगा आप कितने पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं जो कि बच्चे की मैक्रो एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। मैक्रो क्या है? जिसकी जरूरत ज्यादा है। मैं सवालात एंड में लूंगा या आप मुझे देख सकते हैं। कमिंग बैक, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? इनकॉर्पोरेट एक्टिविटीज इनटू लर्निंग सेशन। मैंने आज आधे घंटे के सेशन में, 20 मिनट के सेशन में 2 एक्टिविटीज कराई आपको, एक हाथ वाली ऊपर और एक क्लैप वाली। तीसरी मैं कराना चाहता हूँ बट मुझे लग रहा है हो नहीं पाएगी, बट आधे घंटे में 2 एक्टिविटीज अच्छी है। बच्चे बैठे हुए हैं, अगर मैं नहीं कराता बच्चे नहीं बैठते। यस, आप तो बैठ जाते। कितने वालिदैन यहाँ ऐसे मौजूद हैं जिनको बेशतर लाखों या मे बी 100-200 एक्टिविटीज आती हैं। मैं बहुत सारे वालिदैन से मिला, वो बाप तो बन गए, अल्लाह ने उनको बहुत बड़ी नेमत दी, माँ तो बन गई, लेकिन आजकल का दौर बहुत मुख्तलिफ है। एक बच्चा कह रहा है मुझे चॉइसेस दीजिए। मिसाल देता हूँ, एक बच्चे को ब्रेक पर सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? एक बच्चे को ब्रेक पे खेलना पसंद है सर, बट उससे कहीं ज़्यादा पसंद है चॉइसेस। वो कहता है खेल भी सकते हैं यहाँ पे जानवर भी, एनिमल्स भी हैं, यहाँ पे कैंटीन भी है, यहाँ पे समोसा भी है, यहाँ पे दोस्त भी हैं। लुक, सो मेनी चॉइसेस। किड्स लव चॉइसेस, बट मैं बच्चे को चॉइसेस तभी तो दे सकता हूं जब मेरे पास हो। एक पेरेंट को मल्टी डायमेंशनल बनना पड़ेगा। उसको एक अच्छा दीनदार इंसान भी बनना है कि बच्चों से दीन भी ले, उसको एक दुनियादार भी बनना है कि दुनिया के इल्म को भी अकस कर सके। एक बाप जो है वो एक माँ बाप रोल मॉडल होने चाहिए आजकल के बच्चे के लिए। मुझे अपना तो पता है, बट मैं सिर्फ शेयर कर सकता हूँ आपसे कि बच्चों के मैक्रो चैलेंजेस को एड्रेस कीजिए। दुनिया में क्या हो रहा है उसे जानिए। कौन सा कार्टून दिख रहा है, क्या हदफ है इसका, एक सही है गलत है पता नहीं, देख रहे हैं, देखने दो। बड़ा कमाल का जुमला दूं मैं आपको, पीछे एक्वाफीना की बोतल रखी है, इस एक्वाफीना की बोतल में 2 पत्ते डाल देता हूँ गंदे वाले, कीचड़ के। मैं कहता हूँ सब पियेंगे, बोल रहे कोई नहीं पिएगा, ना हमारा बच्चा पिएगा।
हमारा बच्चा इसको टच भी नहीं करेगा, इसको बीमारी हो जाएगी। माइकल जॉर्डन का कोच कहता है वी फोकस सो मच व्हाट गोज फ्रॉम नेक डाउन। हम इस बात पर बहुत फोकस करते हैं गर्दन के नीचे क्या जा रहा है, बट हम इस बात पर फोकस नहीं करते हमारे और हमारे बच्चों के दिमागों में क्या जा रहा है। इज इट यस? प्लीज गौर फिक्र कीजिए वरना पता नहीं कहानी कहाँ जाएगी। आखिरी बात, स्ट्रक्चर्ड लेसन प्लान्स येट टू बी कंसाइज एंड प्रिसाइज। आजकल का बच्चा लंबी कहानी नहीं सुनता, वो कहता है शॉर्ट में बताओ, ट्रेलर दिखाए। लंबी बातें करना भूलिए नहीं, अपने साथ रखिए, बट आजकल का बच्चा कहता है शॉर्ट में सिखाओ, शॉर्ट, प्रिसाइज एंड कंसाइज। मुझे क्रिस बता दें, अब लोग मूवी का ट्रेलर देखते हैं कि इसका मैसेज क्या था ये बता दीजिए। अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसी कहानियाँ, ऐसी स्टोरीज को ऐड कीजिए जो कि आप रोज़ बच्चों से शेयर कर सके। कोई एक हदीस, एक कॉल, एक कुरान की आयत ही सही हो, लेकिन बच्चा कहता है मुझे शॉर्ट में बताएं क्या कहना चाह रहा है, मुझे शॉर्ट में समझाएं फ़लसफ़ा क्या है। क्यों? बिकॉज वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। यूट्यूब पे हर 8 सेकंड में 1000 कार्टून्स अपलोड हो रहे हैं। बच्चा जहाँ खुश है 1000 कार्टून अपलोड हो रहे हैं, वहाँ कंफ्यूज भी है कौन सा कार्टून देखें। मैं एक कार्टून देख रहा था जॉनी ब्रावो, अपने बचपन के ज़माने में जॉनी ब्रावो कार्टून मैं देखता था। मुझे अब पता लगा वो कार्टून कितना खतरनाक था। एक कार्टून था टॉम एंड जेरी और एक कार्टून था कैप्टन प्लैनेट, दुनिया को बचाना है। और जॉनी ब्रावो कहता है मैं बच्चे बेटा नहीं पढ़ सकता, क्या है जॉनी ब्रावो, कैप्टन प्लैनेट क्या पढ़ सकता हूँ, दुनिया को सेव करना है बेटा, अंगूठी पहन के मैं दुनिया को बचाऊंगा। सुपरमैन, आई विल सेव द वर्ल्ड, मैं अपने वालिदैन की भी खिदमत करूंगा और दुनिया में भी कुछ बड़ा करूंगा। बैडमैन, कोई विलन नहीं बचेगा दुनिया में, कोई बुराई नहीं बचेगी। येस, देयर आर सम गुड कार्टून्स एंड ऑन द सेम टाइम देयर इज सम बैड कार्टून्स। कैसे पता चलेगा, कौन बताएगा? हु विल डिस्टिंग्विश? इसे कहते हैं मैक्रो एजुकेशन और एक होती है माइक्रो एजुकेशन। आप स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, दैट्स ग्रेट। समर कैंप स्कूल का पार्ट है नहीं है, मुझे लगता है पार्ट नहीं है, एक अलग से चीज़ लॉन्च हुई है, ऐसा ही है। कितने वालिदैन ने लिया मुझे नहीं पता। अगर समर कैंप की फीस 10-15 हज़ार होती तो मुझे लगता है शायद 2 वालिदैन होते। आई गारंटी यू, आई हैव एक्सपीरियंस दैट इन सम स्कूल्स, आई हैव सीन दैट। मैं नहीं करता बट मैं देखा बहुत से लोग जो कर रहे हैं वो नहीं कर रहे। 10,000 आप क्या बात कर रहे हैं? तो एक बहुत अच्छा बच्चा मुझे मिला, वो कहता है सर मैं सारे स्किल्स सीखना चाहता हूँ बट मेरी वालदा ना मुझे नहीं सीखने दे रही। तो मैंने ज़िंदगी में कभी किसी को नोट लिख के नहीं दिया, मैंने कहा अपनी वालदा को नोट लिख के देना। उनको कहना कि समद अब्बास साहब ने कहा है कि जो मैं 2 साल में 6 महीने में सीख सकता था ना, अब मुझे 6 साल लगेंगे। हर इंसान को सीखना तो है बट कुछ, वो हज़रत अली कहते हैं कि गुजरता हुआ वक्त इंसान को बहुत कुछ सिखा देगा। कुछ लोग ठोकर खा के कितने को ठोकर से। तो कमिंग बैक, आपके यहाँ आने का एक हदफ होना चाहिए कि आप बच्चे के मैक्रो एजुकेशन पे काम कीजिए। इस तरह के समर कैंप्स खाली समर्स में नहीं होने चाहिए, इस तरह के समर कैंप, इस तरह की एक्टिविटीज़ चलती रहनी चाहिए। बिकॉज ये बच्चों के स्किल्स को, ये बच्चों की रूहानी तरबियत को, ये बच्चों की दुनियावी तरबियत को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। और अब जो चैलेंजेस दुनिया फेस कर रही है वो मैं बयान नहीं कर सकता। मेरा अगला टॉक NAD में, मुझे NAD जाना है और 20 दिन में मेरे NAD में 5 सेशन है और मैं हैरान हूँ, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। बट मुझे एक बात समझ आ गई, NAD के चैलेंजेस बहुत बढ़ गए और NAD पता नहीं बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? बिकॉज मैक्रो एजुकेशन एड्रेस नहीं हो रही है। दैट्स माई मैसेज टू द एंड। मैं ख़त्म करूँगा। When you pay attention to the beginning of the story, you can change the whole story. मुझे एक बात समझ आई, आप वाकई में बहुत खुश नसीब हैं और मैं मुतमईन होकर बता रहा हूँ आप बहुत खुश नसीब हैं। बिकॉज आप बच्चों के समर कैंप को भी अटेंड कर रहे हैं, बच्चों के साथ आ रहे हैं, आप बच्चे की अर्ली एजुकेशन पर बहुत फोकस कर रहे हैं। और अगर आप वाकई में बच्चे की अर्ली एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं, अगर आपने कहानी का इब्तदाई हिस्सा कंट्रोल कर लिया ना, आपने ज़िंदगी का बाकी हिस्सा भी इंशाल्लाह आप कंट्रोल कर लेंगे। एक फ़लसफ़ा कहता है 50% सक्सेस इज शोइंग अप। 50% सक्सेस क्या है कि आपने जिम में दाखिला ले लिया है। 50% सक्सेस क्या है आप सेमिनार में आ गई हैं। 50% सक्सेस क्या है कि मैं मस्जिद पहुंच गया हूँ। 50% सक्सेस है मस्जिद पहुंच गया हूँ। 50% सक्सेस क्या है कि मैंने इरादा कर लिया है कि मैं नेक काम करूंगा। 50% सक्सेस क्या है कि मैंने इरादा कर लिया कि बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स की एजुकेशन पे काम करूंगा। एंड रेस्ट 50% इज प्लेइंग फुल। जो इरादा किया उसे पूरा करें। 50% सक्सेस ये, अगर आप यहाँ पर आ गए ना तो यहाँ से आगे भी जाइएगा, यहाँ से बाहर मत जाइएगा प्लीज़, यहाँ से आगे जाइएगा।
अपनी जहनों को, अपनी फ़िक्रों को आगे ले जाएगा, आगे अपडेट कीजिएगा। पेरेंटिंग ट्रेनिंग्स को लीजिए, बहुत लोग करा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े नाम हैं। 1000, 2000, 5000 मत देखिए, कहीं फ्री में हो रही है वहाँ भी जाइए। बट माई मैसेज टू यू, अगर आपने माशरे की बॉडी पे तो इन्वेस्ट किया, अगर माशरे की रूह पे इन्वेस्ट नहीं किया ना, मैक्रो एजुकेशन चैलेंजेस पर आपको सफ़र करना पड़ेगा, पेरेंट्स समेत बच्चों को। ये मैं मुतमईन होकर आपसे बयान करूँगा, मेरा एंड है। अपनी तालीम को भी अपडेट कीजिए। अ लॉट ऑफ ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आर हैपनिंग फॉर पेरेंट डेवलपमेंट and a lot of trainings are happening for their child development. Do attend it. It's not just a monthly process. ये एंटीबायोटिक नहीं है कि आपने 2 महीने खाए और आपके चैलेंजेस ख़त्म। ये इतने ज़्यादा चैलेंजेस बढ़ा रही है दुनिया, इतने चैलेंजेस अपडेट कर रही है कि आपका, मेरा बच्चा और आप खुद, इवन मैं अपने आप को एड्रेस करता हूँ। इफ़ आई वॉन्ट टू चेंज थिंग्स, आई नीड टू चेंज माई सेल्फ। इफ़ आई वॉन्ट थिंग्स टू गेट बेटर, समद, यू नीड टू गेट बेटर। अपने आप से शुरू करो। दीन भी कहता है पहले अपने आप से शुरू करो, फिर अपने घर से, फिर अपने बच्चों, फिर माशरे पे जाओ। तो मेरा एडवाइस आपको ये है कि अपनी ज़िंदगी का एक मेजर हिस्सा अपने ऊपर लगाइए। मैं सिर्फ एक बात पेंट करूँगा, क्लेटन कहता है जिस दीवार पर इन्वेस्ट नहीं किया ना, वो दीवार कभी रिटर्न नहीं देगी। जिस दीवार पर इन्वेस्ट नहीं किया वो दीवार कभी आपको रिटर्न नहीं देगी। तो कोशिश कीजिएगा उस जगहों पर भी इन्वेस्ट कीजिए बच्चों की और अपनी तालीम के लिए, जो कि आपको रिटर्न बैक दीजिए। थैंक यू सो मच, यू बीन लवली ऑडियंस। तालियां हो जाती हैं। एंड मैं सिर्फ क्विकली 2 सवाल, आपको सवाल पूछना चाह रही थी, क्विकली 2 सवाल लूँगा। कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? Provide opportunity for kids, like sending them lots of summer camps and everything. Don't you think giving them too much is also not good? Like, ओके, आई थिंक ये बहुत लंबी बहस में बहुत लंबा इसका जवाब हो सकता है, पर मैं शॉर्ट में जवाब दूंगा। दुनिया में 2 स्किल्स होते हैं, एक होता है हार्ड स्किल, दूसरा कौन सा होता है? सॉफ्ट स्किल। मैं नहीं कह रहा, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कह रहा है बच्चे की जो कामयाबी है ना, वो 15% आती है हार्ड स्किल से। हार्ड स्किल कहते हैं जितनी भी टेक्निकल पढ़ाई वो स्कूल में ले रहा है, और 85% कामयाबी आती है सॉफ्ट स्किल से। वो जो ब्रेक में बातें करता है, स्कूल में कभी कोई क्लब्स एक्टिविटी हो रही है, कोई समर कैंप ले रहा है। सो ये वो सॉफ्ट स्किल्स हैं जो कि बच्चे की इमोशनल और उसकी मेंटल चैलेंजेस को स्ट्रॉन्ग करते हैं। सो ये वो चैलेंजेस हैं, अगर बच्चा नहीं ले रहा, अगर आप बच्चे के सॉफ्ट स्किल को स्ट्रॉन्ग नहीं कर रहे हैं, आप तो सफ़र करेंगे, साथ में बच्चा भी करेगा। इसके 2 हल हैं, या तो आप ले लें, एज अ मदर यू अपग्रेड योरसेल्फ। एज अ मदर गो टू इनरोल इन वर्कशॉप्स, लर्न कम्युनिकेशन, एंड देन यू कैन टीच योर किड। एंड एज अ सेकेंड ऑप्शन विजिट सम काउंसलर्स। मेरे साथ मेरी टीम में काउंसलर होती है, फैमिली काउंसलिंग करती हैं, अम्मा, बहन, बीवी, बेटो। मैं कहता हूँ ये क्या सीन है? तो मैं आई एम अमेज्ड। मतलब एक बंदा ब्रांड का मैनेजर है, वो अपनी काउंसलिंग के लिए आ रहा है, कह रहा है मुझ में गुस्सा ज़्यादा है, मैं सीखना चाहता हूँ। एंड इट्स हैपनिंग इन पाकिस्तान। या एनीवन एल्स? आर वी डन? जी प्लीज़। पूछना चाह रही हूँ कि ये जो स्किल्स हैं, इसके लिए क्या पैसा होना ज़रूरी है? नहीं। बिल्कुल इन्वेस्ट मनी? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी पैसा होना ज़रूरी नहीं है। बट हाँ, थोड़ा बहुत होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं कि आप अपने मकान में, आप किराए के मकान में भी रह सकते हैं। सिमिलरली यूट्यूब पे बहुत सारे ऑडियो सेशंस, लेक्चर्स आर अवेलेबल, जो कि आप ऑनलाइन फ्री में ले सकते हैं। बट हर बात को समझना मुश्किल है। हर बात को समझने के लिए कोई उस्ताद चाहिए होता है। मैंने कुरान भी किसी उस्ताद से पढ़ा था। दुनिया पढ़ने के लिए भी थोड़ा बहुत उस्ताद की मदद चाहिए होती है। सो इफ़ यू आर नॉट फाइनेंशियली वेल, आप 1 गोली खाइए महीने में, आप 2 ना खाइए, लेकिन खाइए ज़रूर, वरना शुगर बढ़ जाएगी और हार्ट अटैक हो जाएगा। और हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, सही है, पहले नहीं हो रहे थे, अब आपने नहीं सुना होगा, बट अब हार्ट अटैक्स नौजवानों को हो रहे हैं। इज इट यस? उसकी वजह ये शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ गया उनका, बिकॉज वो छोटी गोलियां नहीं खा रहे थे। एनीवन एल्स? बहुत से सवाल है, बच्चे में गुस्सा कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप महीने में या एटलीस्ट किसी एक काउंसलर को, साइकोलॉजिस्ट को विजिट करें, जो कि बच्चे के दिमाग को समझती हो। बच्चे को बुखार होता है, किसके पास जाती है आप? हड्डी टूट गई, कहाँ जाएंगी? हड्डी के स्पेशलिस्ट के पास। बच्चे के पास गुस्सा ज़्यादा ना, साइकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए, कोई मसला नहीं है। बताइए कि ये गज़ा है, वो सुनेगी, गाइड करेगी, कोई थेरेपी बताएगी। लेकिन एक हल ये है। दूसरा हल ये कि आप अपने अंदर से गुस्से को ख़त्म कर दें। आप बहुत नरमी से, बहुत प्यार, ये देसी तरीका है ये देसी है। मैं आपको टेक्निक दोनों बता रहा था कि अच्छा ये कि आप किसी साइकोलॉजिस्ट को विजिट कीजिए। जो आपने सवाल किया ना, बहुत से सवाल था फाइनेंशियल वाला। मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बट उससे बड़ा इशू लोगों के पास माइंडसेट नहीं है। लोग कपड़े भी ले रहे हैं, ईद पे शॉपिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो बच्चा है ना, इसका सवाल सख्त है।
ये आपने जो इतने से ये कंट्रोल कर लिया ना, ये गया, ये गॉन। मैं आपका बेहद शुक्रगुजार हूँ, मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ मिस फरहत इकबाल का, सिटी स्कॉलर्स का, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। एंड इंजार, आई एम रियली सॉरी, इट्स अ वंडरफुल स्टेप, वंडरफुल इनिशिएटिव, और मैं उन दोनों से ज़्यादा कई शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप यहाँ पर आए। भरपूर तालियां अपने लिए, भरपूर तालियां।